हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 17 पार्ट 1 to 16 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड का क्वेश्चन, यानी कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की दोनों के मिक्स एंट्री है, हमको करना है वो क्वेश्चन। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड यानी होता है हमारा सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। रिटर्न इनवर्ड यानी इन यानी हमने जो सेल किया वापस से आ रहा है, और आउट यानी परचेस किया हुआ आउट हो रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। इन यानी इन, आउट यानी आउट। ठीक है, मैंने परचेस रिटर्न मतलब परचेस जो किया था वो आउट कर दिया, रिटर्न कर दिया, ऐसा। इन यानी वापस आ रहा है। ठीक है, ऐसा मानो आप। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ मनोज मुंबई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखे हमको, प्रिपेयर करना है, उसको हमको इसमें लेजर पोस्टिंग भी करनी है, इसमें बोल रखा है ना, एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट में भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाली फर्स्ट एंट्री। और हाँ, आप पहचानोगे कैसे कि सेल्स रिटर्न की एंट्री है और परचेज रिटर्न की एंट्री है? देखो, सीधा सा फंडा है, जो भी परचेज रिटर्न की एंट्री होगी ना, उसमें आ जाएगा रिटर्न टू कानपुर, मतलब रिटर्न टू। जैसे ये परचेज रिटर्न की है, और एक और ये रिटर्न टू बाटा शूज, जैसे टू आ जाए ना, रिटर्न टू, तो वो परचेज रिटर्न की है। और बस ऐसा आ जाए मथुर ब्रोस न्यू दिल्ली रिटर्न, बस, तो वो मतलब सेल्स रिटर्न की। ठीक है, रिटर्न टू आ जाए यानी परचेज रिटर्न की, फिर तो आप सेल्स रिटर्न की समझ ही जाओगे कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले वाली एंट्री 1 मार्च की, माथुर ब्रोस न्यू दिल्ली रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की एंट्री। ठीक है, 5 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट ₹2000 पर पेयर, लेस TD 10%, IGST वॉज चार्ज 18%। हाँ, 5 पेयर शूज जो हमने बेचे हुए सेल्स रिटर्न के हिसाब से मानो। ठीक है, हमने सेल्स किया और रिटर्न कर रहे हैं। 5 पेयर ऑफ शूज हमने जो बेचे थे, मतलब बहुत सारे बेचे हुए, उसमें से 5 शूज जो डिफेक्टिव निकले, 2000 का एक शूज था, वो हमको उसने रिटर्न किए, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री है, तो सेल्स रिटर्न में जाएगा। तो ये रिटर्न इनवर्ड बुक बना दी हमने। ठीक है, सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, पर रिटर्न इनवर्ड लिखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है ना, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड बुक लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, 2019 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 मार्च को एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे, 1 मार्च करके। किसने हमको रिटर्न किया? माथुर ब्रोस न्यू दिल्ली, इसने हमको रिटर्न किया, तो इसका नाम लिख देते हैं माथुर ब्रोस न्यू दिल्ली। माथुर ब्रोस जो न्यू दिल्ली में रहता है। ठीक है, उसने रिटर्न किया हमको, क्या रिटर्न किया है? 5 पेयर ऑफ शूज, एक था 2000 का पर पेयर। ठीक है, 5 पेयर शूज एट द रेट 2000 पर पेयर। ठीक है, 2000 का एक था जो उसने 5 रिटर्न किए, तो 2000 इंटू 5 करोगे तो डिटेल में कितना लिखाएगा? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये के थे। ठीक है, इसमें आगे बोल रखा है कि लेस करना है TD 10%, तो लेस कर दो TD 10%, तो लेस कर दिया हमने, लेस TD 10%। 10,000 में से 10% जाएगा तो कितना होता है? क्या 10,000 का 10% कितना होता है? निकालते हैं, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा हमारे। तो ये हमारी क्या हो गई? 1,000 माइनस कर देगा 10 में से, तो 9,000 रुपये हो गई हमारी वैल्यू, सेल्स रिटर्न की वैल्यू हो गई। ठीक है, वैल्यू होगी 9,000 रुपये। अब इसमें ऐड करेंगे IGST, इसमें बोल रखा है ऐड IGST वॉज चार्ज 18%, तो ऐड होती है IGST, कौन सी होगी? आउटपुट होगी। ठीक है, आउटपुट IGST 18%। और मैंने फॉर्मेट बताया नहीं इसमें, आपका फॉर्मेट तो आपको पता ही है। ठीक है, सिंपल ही था, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट नोट आ जाएगा, सेल्स रिटर्न में आता है LF डिटेल वैल्यू, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, आउटपुट IGST डेबिट टोटल। ठीक है, तो ऐड कर दो अब। 9,000 पर 18% कितना होता है? 9,000 का 18% होता है 1,620 रुपये, तो ये प्लस हो जाएगा 1,620 रुपये, 1,620। अब इसको बस प्लस करके डबल एंड करके क्लोज करना है। 9,000 में 1,620 प्लस करेगा तो आ जाएगा 10,620, तो 10,620 आ जाए, डबल एंड करके क्लोज, और यहाँ से ये एंट्री भी क्लोज। ठीक है, अब बोल रखा है एनालाइज, तो एनालाइज कर दो बस। इसमें एनालाइज हमने एनालाइज बुक बनाई है, तो 9,000 रुपये लिखा जाएगा हमारी वैल्यू में, और आउटपुट IGST डेबिट में लिखा जाएगा 1,620 रुपये, तो ये लिख दिए 1,620, और टोटल में लिखा जाएगा 10,620 रुपये। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं,
5 मार्च की रिटर्न टू कानपुर, यानी ये परचेस रिटर्न की, ठीक है। रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट एलटीडी कानपुर, ठीक है। कानपुर लेदर प्राइवेट एलटीडी ऐसे करके कुछ है दुकान का नाम, और वो कानपुर में ही मतलब है। 100 पेयर ऑफ चप्पल्स बीइंग नोट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल, यानी हमने जो सैंपल देखा था, हमने मंगवाई थी 100 पेयर, तो हमने रीज़न इसमें लिखा है कि ना जो हमको सैंपल दिखाया था उसके मुकाबले मतलब वो चप्पल नहीं है। दे वर परचेस 300 पर पेयर, मतलब एक पेयर था, मतलब एक पेयर मतलब 100 पेयर खरीदे हमने, तो एक पेयर था 300 का, ठीक है। तो उसमें बोल रखा है आगे लेस करना है टीडी 15%, आरजीएसटी चार्ज करनी है 18%। तो ये कौन सी रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगा, ये परचेस रिटर्न। इसका फॉर्मेट पता ही आपको, डेट पर्टिकुलर रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न में डेबिट नोट हो जाता है, एलएफ उधर क्रेडिट नोट होता है, इधर डेबिट होता है, डिटेल कॉस्ट इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो जाता है, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट और टोटल, ठीक है। ईयर लिख दिया 2019। किसको हमने रिटर्न किया है हमने। अब इसमें क्या देखना है, परचेस रिटर्न में हमने किसको रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया है कानपुर लेदर प्राइवेट एलटीडी, ठीक है। और जो कानपुर में रहते हैं कानपुर लेदर पीवीटी डॉट एलटीडी और कानपुर, ठीक है। पीवीटी यानी प्राइवेट, ठीक है। कानपुर क्या किया रिटर्न, 100 पेयर ऑफ चप्पल्स, जो एक था 300 की पर चप्पल, ठीक है। 100 पेयर CHAPP चप्पल्स, जो एक थी 300 का पर पेयर, ठीक है। तो 300 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 300 इंटू 100 30,000 रुपये की थी, तो ये डिटेल में लिखा जाएगा 30,000 रुपये। आगे बोल रखा है लेस करना है 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस कर देते TD 15%, ठीक है। 15% TD, 30,000 का 15% निकाल दें, 30,000 का 15% होता है 4,500 रुपये, माइनस हो जाएगा 4,500, और जो हमारी 4,500 माइनस हो गया 30,000 में से, तो करते 30,000 में से माइनस 4,500, तो आएगा 25,500। ये हमारी क्या हो गई, परचेस रिटर्न की कॉस्ट हो गई 25,500, ठीक है। अब आगे बोल रखा है आईजीएसटी लगानी है, वो आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी चार्ज करनी है 18%, तो ऐड करते इनपुट आईजीएसटी 18%, 25,500 का 18% निकालते हैं, 25,500 का 18% 4590 होता है, तो प्लस कर देंगे 4590, तो करते प्लस 25,500 प्लस 4590, तो कितने होते हैं 30,090, तो ये 30,090 इसकी टोटल हो जाएगी। ये डबल लाइन करेंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ से ये एंट्री भी क्लोज। एनालाइज कर दो, 25,500 लिखा जाएगा कॉस्ट में, और इसमें लिखा जाएगा आईजीएसटी में 4590, तो ये लिख दिए 4590, टोटल में लिखा जाएगा 30,090, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 12 मार्च की। बलूजा शूज को मुंबई रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू डेम एट द रेट ₹4,000 पर पेयर, लेस TD 10%, CGST एंड SGST वॉज चार्ज 9% ईच, ठीक है। मतलब क्या है, ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री, यानी रिटर्न इनवर्ट की एंट्री है ये। रिटर्न इसमें बस डायरेक्ट लिखा हुआ है बहुजा शूज को मुंबई रिटर्न, तो उसमें रिटर्न टू आ जाना, यानी परचेस रिटर्न की, ठीक है। क्या रिटर्न हमको क्या रिटर्न किया उसने, 12 पेयर चप्पल, लेडीज चप्पल, जो हमने सोल्ड किए थे 4,000 का एक पेयर था, और उसमें 10% डिस्काउंट काटना है हमको, लेस 10%, और CGST और SGST चार्ज करनी 9%, ठीक है। तो ये रिटर्न इनवर्ड बुक, उसमें हमको प्रिपेयर करना है ये, तो ये रिटर्न इनवर्ड, इसमें करते हैं एंट्री की डेट डालेंगे 12 मार्च। किसने रिटर्न किया हमको, बलूजा शूज को मुंबई से रिटर्न किए, बलूजा शूज को मुंबई, ठीक है। इसने रिटर्न किया हमको, क्या रिटर्न किया, 12 पेयर लेडीज चप्पल, जो एक थी 4,000 की, 4,000 का पर पेयर, 12 पेयर लेडीज चप्पल एट द रेट ₹4,000 पर पेयर, ठीक है। 4,000 का एक था जो उसने 12 रिटर्न किए, ठीक है। तो 4,000 इंटू 12 48,000 रुपये हो गए, तो ये डिटेल में लिखा जाएगा 48,000 रुपये। आगे बोल रखा है लेस करना है TD 10%, तो लेस करते, तो लेस 10% TD
तो 48,000 का 10% कितना होता है निकालते। 48,000 का 10% होता है 4800, तो ये माइनस हो जाएगा 4800। और अब जो भी आ जाएगा 48,000 में से 48 माइनस हो गए तो जो अमाउंट आएगा वो हमारी हो जाएगी वैल्यू सेल्स रिटर्न की। ठीक है, 48,000 में से माइनस 4800 करेंगे तो आएगा 43200। 43200 डबल एंड सर डबल लाइन नहीं करना है, सॉरी गलती से हो गई। ठीक है, 43200। अब आगे बोल रखा है CGST SGST वो चार्ज 9%, तो एड हो जाएगी CGST SGST। तो एड आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%। ठीक है, 43200 का 9% निकालते हैं। 43200 का 9% होता है 3888। तो 3888 प्लस हो जाएंगे 3888 और CGST इतनी है तो SGST भी इतनी होगी 3888। अब इसको प्लस करके डबल एन करके क्लोज करते हैं क्वेश्चन। 43200 प्लस 3888 प्लस 3888 50976 50976। ये डबल एन करके क्लोज और यहाँ से एंट्री भी क्लोज। अब टोटल कर मतलब टोटल क्या मतलब एनालाइज कर दो इसको। 43200 लिखा जाएगा हमारी वैल्यू में 43200, ये वैल्यू हो गई हमारी सेल्स रिटर्न की। ठीक है, यानी रिटर्न इनवर्ट जो भी बोल सकते हैं आप। 3888 ये हमारा लिखा जाएगा CGST में और 3888 लिखा जाएगा SGST में और टोटल में लिखा जाएगा 50976। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद वाली एंट्री। 20 मार्च की लास्ट एंट्री है। रिटर्न टू बाटा शूज PVT.LTD मुंबई, यानी परचेस रिटर्न की एंट्री है। 100 पेयर ऑफ BSC कैनवास शूज, जो एक था 500 का पर पेयर, उसमें TD 15% का लेस करना, CGST SGST ऐड करनी है 9% ईच। ठीक है, ईच यानी अलग अलग, मतलब CGST 9% SGST अलग मतलब 9%। तो किसको हमने रिटर्न किया है, बाटा शूज PVT.LTD परचेस रिटर्न में हमने रिटर्न किया और रिटर्न इनवर्ड में यानी सेल्स रिटर्न में हमको किसने रिटर्न किया। ठीक है, तो सबसे पहले डेट लिख देते हैं। इसमें भी हमने डेट नहीं लिखी थी, यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट। तो ये 2019 पहले के 5 मार्च लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2019 ऊपर आएगा। तारीख लिखा जाएगी 20 मार्च। क्या किसको हमने रिटर्न किया है, बाटा शूज PVT.LTD, बाटा शूज PVT.LTD मुंबई। ठीक है, इसने हमको क्या इसको हमने रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है, 100 पेयर BSC कैनवास शूज, 100 पेयर BSC कैनवास शूज @500 पर शूज। ठीक है, पर पेयर यानी पर पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, 500 पर पेयर। ठीक है, तो 100 इंटू 500 करते हैं। 100 इंटू 500 करेगा तो आ जाएगा 50,000 रुपये। तो ये हमारी डिटेल में लिखा जाएगा 50,000 रुपये। अब आगे बोल रखा है इसमें लेस TD 15%, तो लेस करते हैं TD 15%, लेस TD 15%। तो 50,000 का 15% निकालते हैं। 50,000 का 15% होता है 7500। तो माइनस हो जाएगा 7500। अब 50,000 में से 7500 माइनस करते हैं। 50,000 में से माइनस 7,500 करेगा तो आ जाएगा 42,500। ये हमारी हो गई परचेस रिटर्न की कॉस्ट 42,500। ठीक है, आगे ये डबल लाइन वापस लगा दी गलती से यार, याद रखना है डबल लाइन नहीं लाइन खींचनी नहीं दिया। ठीक है, अब आगे बोल रखा है एड CG आउट इनपुट। ठीक है, इनपुट CGST 9% और इनपुट SGST 9%। ठीक है, लगानी 42,500 का 9% निकालते हैं। 42,500 का 9% होता है 3825 प्लस हो जाएंगे 3825 हमारी CGST हो जाएगी और 3825 SGST। अब इसको प्लस करके क्वेश्चन मतलब एंट्री क्लोज करते हैं। 42,500 में 3825 प्लस करेंगे 3825 तो 50,150 रुपये आ जाएंगे। 50,150 ये डबल लाइन करके क्लोज और ये एंट्री भी यहाँ से क्लोज। एनालाइज कर दो, एनालाइज है तो 42500 लिखा जाएगा हमारी कॉस्ट में और 3825 लिखा जाएगा CGST SGST में और टोटल में लिखा जाएगा 50,150। ठीक है, ये हो गई
हो गई फोर्थ, तो चारों एंट्री हो गई, हमने सब पुट कर दिए। 2 एंट्री थी सेल्स रिटर्न की यानी कि रिटर्न इनवर्ड की, और 2 एंट्री थी रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न की। ठीक है, अब क्या करना है, आप टोटल लगानी इनकी। तो सबसे पहले लगाते हैं परचेस रिटर्न की टोटल करते हैं। तो सबसे लास्ट तारीख कौन सी होती है, मार्च की 31 मार्च। परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, फिर टोटल लगा देंगे। 25,500 और 42,500 लगा दे टोटल। 25,500 प्लस 42,500 होते हैं 68,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे 68,000, डबल एंड क्लोज 3825 लिखा जाएगा, कुछ नहीं है ऊपर 3825। CGST हो जाएगी 3825, SGST और IGST हो जाएगी 4590। और टोटल का लगाते 30,090 और 50,150 की टोटल करते हैं। 30,090 और 50,100, रुक जाओ, 30,090 प्लस 50,100, 50,150, तो 80,240 रुपये। ये हो रही इसकी मेन टोटल। ठीक है, ये टोटल की टोटल 80,240 हो रही है। ये भी डबल एंड करके क्लोज, ये हो गई, मतलब बन गई हमारी, कंप्लीट हो गई रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न बुक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बनाते हैं, अब टोटल करते हैं रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न की। तो क्या करेंगे, लास्ट तारीख 31 मार्च होती है, 31 मार्च लिख दी। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करके टोटल कर देंगे 9,000 और 4300 200 प्लस करते हैं 9,000 प्लस 43200, तो कितना हो जाएगा 52,200 रुपये। 52,200 और CGST एक ही कितना 3888, 3 3 बार 8, डबल एंगल क्लोज, और एक और 3888, ये हो गई SGST की, और IGST है 1,620 रुपये, ये 1,620। अब टोटल की टोटल करते हैं, ऊपर वाली की टोटल है 10,620 प्लस 50,976, 976, 50,976, 61,596, 61,596, सॉरी। ठीक है, 596, ये डबल एंड करके क्लोज। ये भी हो गई मैंने, मतलब सेल्स रिटर्न बुक भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आगे बोल रखा है लेज़र पोस्टिंग का, तो लेज़र पोस्टिंग करते हैं। अब क्वेश्चन की कोई काम ही नहीं है, अब हमको काम है बस दोनों बस बुकों का। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इसकी मथुर ब्रोस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मथुर ब्रोस की एंट्री क्या बनती, एंट्री बनती इसकी आप बनाते तो सेल्स जर्नल एंट्री बनती, तो ये बनती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मथुर ब्रोस, ये बनती है इसकी एंट्री। तो मथुर ब्रोस अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से, सेल्स रिटर्न और आउटपुट IGST की। तो उसके अकाउंट मथुर ब्रोस के अकाउंट में जाके इनको क्रेडिट में लिख दो, तो लिख दिया बाय सेल्स रिटर्न बाय आउटपुट IGST। ठीक है, अमाउंट लिखा जाएगा 9,000 रुपये सेल्स रिटर्न में अमाउंट लिखा जाएगा, और IGST में लिखा जाएगा 1,620, और बैलेंस निकल जाएगा 10,620 का, टोटल भी हो जाएगी 10,620 और 10,620। और यहाँ पे कैरेट डाउन करा है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल को ब्रोट डाउन कर देंगे 10,620। ठीक है, ये बन गया। अब बलूजा सूस एंड को मुंबई के बाद इसका अकाउंट बनाते हैं, तो इसकी एंट्री भी यही बनती, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बलूजा सूस एंड को अकाउंट, बलूजा सूस एंड को अकाउंट। ठीक है, ये बनती है इसकी। तो बलूजा सूस एंड को अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, क्रेडिट हुआ इन तीनों की वजह से। तो क्या करेंगे हम, बलूजा सूस एंड को के अकाउंट में जाके क्रेडिट में इन तीनों को लिख देंगे, तो लिख दिया बाय सेल्स रिटर्न बाय आउटपुट CGST बाय आउटपुट SGST। अमाउंट लिखा जाएगा, ये सेल्स रिटर्न का अमाउंट लिखा जाएगा 43200, 43200, और इनका लिखा जाएगा CGST SGST का 3888, 3888, और टोटल हो जाएगी 50,976। तो इसका यहाँ पे ये बैलेंस निकल जाएगा 5096, 50,976, टोटल भी ये हो जाएगी 50,976, 50,976, और यहाँ पे कैरेट डाउन है, इसको ब्रोक डाउन कर देंगे। तो अब बनाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें तो बस हमको एक लाइन लिखना पड़ती है, डेबिट में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मार्च 2019, और अमाउंट लिखा जाएगा वैल्यू की लास्ट टोटल। ठीक है, ये बस आप याद रख दो, सेल्स रिटर्न में डेबिट में लिखा गया तो सेल्स में क्रेडिट में। ठीक है, और परचेस में डेबिट में लिखा था तो परचेस रिटर्न में क्रेडिट में लिखाई गई लाइन, तो टू सन्ड्रीज। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो इसमें कौन सा टोटल लिखा जाएगी, ये वाली 52,200 रुपये, तो ये लिखा गया 52,200 रुपये, और इसके यहाँ बैलेंस निकल जाएगा 52,200 से, और टोटल भी हो जाएगी 52,200 से। ठीक है, 52,200,
और ये क्रेडिट डाउन के यहाँ ब्रोट डाउन कर देंगे 52,200 से। ठीक है, अब बनाते हैं आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट। इसमें भी ये लाइन लिखाएगी, डेबिट में ही लिखाएगी टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ मार्च 2019। यानी सेल्स रिटर्न में अब जो भी है ना, बस ये दो जो अकाउंट होते हैं ना इधर वाले, उनमें बस वो जो लॉजिक लगता है कि क्रेडिट किसकी वजह से हुआ तो उसकी वजह से हुआ, ऐसे लिखना है। ठीक है, और इन सब में तो बस ये डेबिट में लाइन लिखनी है, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ मार्च 2019, और अमाउंट लिखा जाएगा आउटपुट सीजीएसटी के लास्ट वाला 3888 और यहाँ पे इसका बैलेंस भी निकल जाएगा 3888, टोटल भी हो जाएगी 3888, यहाँ पे भी 3888, और इसका क्रेडिट डाउन यहाँ ब्रोट डाउन कर देंगे 3888 से। आउटपुट एसजीएसटी का भी, इसकी आउटपुट एसजीएसटी की भी ये टोटल होगी, तो ये लाइन लिखी टू सन्डीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ मार्च 2019 3888 यहाँ पे टोटल भी इसकी ये हो जाएगी 3888 और 3888। ठीक है, अब बनाते लास्ट आउटपुट आईजीएसटी का। तो इसमें भी इसका अमाउंट की टोटल क्या है 1620 रुपये। तो ये लाइन लिखा जाएगी टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ मार्च 2019। 31 मार्च लास्ट तारीख को लिखा था, ये तो आपको पता ही है, लास्ट में लिखा था, सबसे लास्ट में ही लिखा था, यानी कि जो इसके इधर तारीख लिखेंगे ना 31 मार्च वाला। ठीक है, लाइन वही टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर मंथ मार्च 2019। अमाउंट लिखा जाएगा 1620 और यहाँ पे इसका बैलेंस में निकल जाएगा 1620 से, और यहाँ पे टोटल हो जाएगी 1620 और 1620 से, और इसको क्रेडिट डाउन किया ब्रोट डाउन कर देगा 1620 से। ठीक है, ये बन गया इसके मतलब सारे लेजर बन गए सेल्स रिटर्न के। अब बनाते हैं रिटर्न आउटवर्ड के। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड के बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कानपुर लेदर पीवीटी डॉट एलटीडी का अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती कानपुर लेदर एंड पीवीटी डॉट एलटीडी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये बनती। ठीक है, इसकी तो हम क्या ये कैसे सोचेगा, मतलब ये क्या ऐसे कैसा होता था, मतलब उसमें लेजर में कानपुर लेदर पीवीटी डॉट एलटीडी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से, तो उसको उसके अकाउंट में जाके डेबिट में लिख दिया हमने, कानपुर लेदर के अकाउंट में जाके डेबिट में टू परचेस रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। अमाउंट लिखा जाएगा 25,500 लिखा जाएगा परचेस रिटर्न का, और आईजीएसटी में लिखा जाएगा 4590। ठीक है, और टोटल में आ जाएगा 30,090 रुपये। ठीक है, टोटल में क्या बैलेंस निकल जाएगा 30,090 का, और टोटल भी यही होगी 30,090 रुपये, 30,090 रुपये, और ये क्रेडिट डाउन को यहाँ ब्रोट डाउन कर देगा 30,090 से। ठीक है, अब बनाते हैं बाटा सूस एंड पीवीटी डॉट एलटीडी का। इसकी भी एंट्री यही बनती है, बाटा सूस एंड पीवीटी डॉट एलटीडी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये बनती है इसकी एंट्री। तो हम कैसे करते हैं लेजर में, बाटा सूस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से, तो बाटा सूस के अकाउंट में जाके डेबिट में इनको लिख दो, तो लिख दिया हमने टू परचेस रिटर्न। अमाउंट लिखा जाएगा 42,500 लिखा जाएगा ये परचेज रिटर्न में, जो भी ये हमारा है इधर लिखा हुआ है कॉस्ट का अमाउंट परचेज रिटर्न में लिखा जाएगा 42,500 रुपये। ठीक है, और 3825 सीजीएसटी एसजीएसटी का 3825 और टोटल में लिखा जाएगा 50,150। ठीक है, यानी बैलेंस भी इतना ही निकलेगा 50,150, और टोटल भी इसकी 50,150 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट डाउन पे इसको यहाँ पे ब्रोट डाउन कर दिया 50,150 रुपये। परचेस रिटर्न में क्या लिखाएगा, ये लाइन लिखाएगी कहाँ पे लिखाएगी, क्रेडिट में, परचेस में डेबिट में लिखाती है तो परचेस रिटर्न में क्रेडिट में लिखाएगी, और वैसे ही सेल्स में क्रेडिट में लिखाती है तो सेल्स रिटर्न में डेबिट में लिखाएगी। क्रेडिट में क्या लाइन लिखाएगी, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक फॉर मार्च 2019। अमाउंट लिखाएगा ये कॉस्ट का लास्ट वाला 68,000। ठीक है, 68,000, और यहाँ पे इसका बैलेंस भी इतना निकलेगा 68,000। ठीक है, और इसकी टोटल भी ये निकल जाएगी 68,000, और इसको यहाँ पे 1 अप्रैल को ब्रोट डाउन कर दिया क्या किससे 68,000 से। लास्ट तारीख लिखी है देखो यहाँ पे 31 मार्च। ठीक है, सब में लास्ट तारीख लिखा दी इसमें। अब बनाते हैं आउट इनपुट सीजीएसटी का। तो इसमें भी ये लाइन लिखा है कि 31 मार्च को बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न फॉर मार्च 2019। अमाउंट लिखा जाएगा 3825, जो लास्ट में 3825। ठीक है, इसका बैलेंस भी निकल जाएगा 3825 से, टोटल हो जाएगी 3825, और यहाँ पे इसका बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा 3825 से 1 अप्रैल को। इनपुट एसजीएसटी में भी ये होगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक फॉर मार्च 2019। अमाउंट लिखाएगा लास्ट 3825। ठीक है, तो ये लिख दिया 3825, बैलेंस भी निकल जाएगा 3825 से, और यहाँ पे इसका टोटल भी हो जाएगी 3825, और 1 अप्रैल को यहाँ पे 31 मार्च को क्रेडिट डाउन किया था, 1 अप्रैल को यहाँ बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 3825 लिख दिए। ठीक है, अब बनाएगा इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट। इसमें भी ये लाइन लिखाएगी 31 मार्च को बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक फॉर मार्च 2019। अमाउंट लिखा जाएगा 4590, तो यहाँ पे लिख देते हैं
4590। यहाँ पे इसका बैलेंस भी निकल जाएगा 4590। टोटल भी यही हो जाएगी 4590 और 4590। और यहाँ पे 31 मार्च को क्रेडिट डाउन से बैलेंस होगा, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रू डाउन करके लिखा जाएगा 4590। ठीक है, ये बन गए हमारे लेजर ही बन गए और एक क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा क्वेश्चन का, दोनों मतलब बुकों का, रिटर्न आउटपुट का और रिटर्न इनवर्ट का, और दोनों के लेजर का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।